दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि बिहार पुलिस के न्यू वैकेंसी 2025 में जो कि 19,838 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है, तो आखिर उसका प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं कि आखिर आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर आप लोग का बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को जो कि समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा। तो आखिर आप लोग का इसका क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोग को चाहिए फ्री में, तो आखिर आप लोग कहाँ से डाउनलोडिंग कर सकते हैं। तो वीडियो में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप लोग क्लिक कर आसानी से आप लोग फ्री में यह जो कि क्वेश्चन का जो कि आप लोग पीडीएफ डाउनलोडिंग कर सकते हैं। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि बताने वाले हैं कि जीके से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में कहाँ से प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, तो जीके से कहाँ से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा, तो ये किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि कहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। तो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने जो कि 3 को नारा दिए हैं, जो कि जय हिंद का नारा, जो कि जय हिंद का नारा किसने दिया है, तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जय हिंद का जो कि नारा जो कि दिए हैं। और एक जो कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो के नारा किसने दिए हैं, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिल्ली चलो के नारा दिए हैं। और तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया है, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए हैं। ये सुभाष चंद्र बोस जो कि 3 को नारा आप लोग को दिए हैं, ये तीनों नारा याद होना चाहिए कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिए हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है, सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए हैं। ये आप लोग का सभी प्रश्न याद होना चाहिए। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, राम किशन मिशन की स्थापना किसने की। तो राम किशन मिशन की स्थापना किसने की, तो राम किशन मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो कि किसने दिया, तो भगत सिंह ने जो कि दिए थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, यही बात करें। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम जो कि राष्ट्रपति थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, नेताजी किस महापुरुष जो कि कहा जाता है। तो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो यह जो कि सुभाष चंद्र बोस को जो कि नेताजी कहा जाता है। किस महापुरुष को नेताजी कहा जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि जय हिंद क्या जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो जय जवान जय किसान की नारा किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री ने जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री ने जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का
प्रथम गवर्नर बना था? तो कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर बना? तो ये कौन बने थे? तो C.R. गोपालाचार्य बने थे। C.R. गोपालाचार्य जो कि भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जो कि बने थे भारतीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगेलिका प्रश्न की ओर चलते हैं। अगेलिका प्रश्न क्या पूछ रहा है? काराजाद किसे कहा जाता है? तो काराजाद किसे कहते हैं? तो मोहम्मद अली जिन्ना को काराजाद जो कि कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। काराजाद किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को काराजाद कहते हैं। अगेलिका प्रश्न की ओर चलते हैं। अगेलिका प्रश्न क्या पूछ रहा है? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की जो कि हत्या हुई थी। यही बात करें महात्मा गांधी का जो कि जन्म कब हुआ था? तो यह 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जो कि जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को जो कि दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में जो कि हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि महात्मा गांधी की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगेलिका प्रश्न की ओर चलते हैं। अगेलिका प्रश्न क्या पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला पहला महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला पहला महिला कौन थी? तो यह कौन थी? तो संतोष यादव। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम जो कि महिला थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगेलिका प्रश्न की ओर चलते हैं। अगेलिका प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वेद की और लौटो का नारा किसने दिया? वेद की और लौटो के नारा किसने दिया? तो वेद की और लौटो के नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कि दिए थे। वेद की और लौटने का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगेलिका प्रश्न की ओर चलते हैं। अगेलिका प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सांड की हत्या किसने की थी? तो सांड की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगेलिका प्रश्न की ओर चलते हैं। अगेलिका प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रामकिशन मिशन आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना जो कि किसने की? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में जो कि किए थे। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। और कब किए थे? तो यह 1875 ईस्वी में मुंबई में जो कि किए थे। मुंबई में जो कि किए थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगेलिका प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो कि करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगेलिका प्रश्न की ओर चलते हैं। अगेलिका प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आप लोग को बताना है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगेलिका प्रश्न की ओर चलते हैं। अगेलिका प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आप लोग को बताना है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगेलिका प्रश्न की ओर चलते हैं। अगेलिका प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगेलिका प्रश्न की ओर चलते हैं। अगेलिका प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य छोटा राज्य कौन सा है? तो आप लोग को बताना है कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या के दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगेलिका प्रश्न की ओर चलते हैं। अगेलिका प्रश्न क्या पूछ रहा है
किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने जो कि कहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्षता कौन किए थे आप लोग को बताना है। तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्षता कौन किए थे? तो आप लोग को बताना है कि कौन किए थे, आप लोग को बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्षता कौन किए थे? तो यह कौन किए थे? अब्दुल कलाम आज़ाद किए थे। अब्दुल कलाम आज़ाद जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्षता जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 28 कितना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में जो कि किया गया था। आप लोग को याद होना चाहिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था। इसके अध्यक्षता जो कि प्रथम अध्यक्षता जो कि किसने किया था? तो यह WC बनर्जी ने जो कि किए थे। यह जो कि किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कि प्रथम जो कि अध्यक्षता किसने किया था? तो यह WC बनर्जी ने जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अब्दुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक अध्यक्षता जो कि किए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किसने कहा था दिल्ली चलो? किसने कहा था दिल्ली चलो? ये आप लोग का बताओ। तो यह आप लोग का बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग का इसका राइट आंसर आप लोग का बताओ कि किसने कहा दिल्ली चलो? यह सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिल्ली चलो का जो कि नारे जो कि दिए हैं। दिल्ली चलो यह किसने कहा? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने जो कि कहे थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस ने जो कि 3 को नारा दिए हैं, दिल्ली चलो और जय हिंद। क्या जय हिंद के नारा जो कि किसने दिया है? तो जय हिंद का नारा जो कि किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए हैं। और तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए हैं। सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो जय हिंद का नारा और तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये नारा जो कि सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो यह किसे कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को जो कि नेताजी कहा जाता है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन खड़ी फसल नहीं है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में कौन खड़ी फसल नहीं है। तो खड़ी फसल कौन सा नहीं है आप लोग को बताना है। तो देखिए खड़ी फसल जो कि यह कौन सा नहीं है? तो खड़ी फसल जो कि यह जो कि नहीं है, गेहूं जो कि खड़ी फसल नहीं है। गेहूं एक जो कि क्या है? तो एक जो कि रबी फसल होता है। गेहूं कैसा फसल है? तो एक रबी फसल है। और ये सब जो कि तीनों आप लोग का जो कि कपास और जो कि चावल और गन्ना ये क्या है? तो यह खड़ी फसल है। लेकिन गेहूं एक रबी फसल है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। रबी फसल में जो कि कौन कौन आ जाएगा? तो रबी फसल में जो कि चना आ जाएगा। क्या? चना आ जाएगा। रबी फसल में जो कि क्या क्या आएगा? चना आ जाएगा। और जो कि जौ आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा। और यही बात करें तो आखिर आप लोग का यह जो कि आ जाता है, ये सब जो कि क्या आ जाता है? चना गेहूँ ये सब क्या आता है? रबी फसल में आता है। यही बात करें यह जो कि खड़ी फसल में कपास गन्ना और चावल ये सब जो कि खड़ी फसल में जो कि आ जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है?
तो भारत में सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक प्याज राज्य उत्पादन कौन करता है? तो यह जो कि महाराष्ट्र करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा कि भारत में सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह महाराष्ट्र है। यही जो कि बात करें लहसुन उत्पादन करने में जो कि सबसे ज़्यादा जो कि महाराष्ट्र है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है भारत में सबसे अधिक आलू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक आलू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह पश्चिम बंगाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह पश्चिम बंगाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य की कौन सा है आप लोग को बताना है। तो भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सबसे अधिक सेव उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक सेव उत्पादन करने वाला राज्य जो कि कौन सा है आप लोग को बताना है। तो भारत में सबसे अधिक सेव उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है आप लोग को बताना है। तो भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य की कौन सा है? तो आसाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो खरीफ फसल कौन सी है आप लोग को बताना है। तो खरीफ फसल जो कि कौन सा है? तो चावल एक खरीफ फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, जो कि चावल एक खरीफ फसल है। यही बात करें गेहूं, जौ, सरसों, यह तीनों क्या है? यह जो कि तीनों क्या है आप लोग का? तो यह तीनों एक जो कि रबी फसल है। ये तीनों क्या है? रबी फसल है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया आप लोग को बताना है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो आखिर आप लोग को बताना है। तो इंडिया शब्द का प्रयोग भारत में किस भाषा के लिए किया गया है? तो ग्रीनिक भाषा के लिए जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित राज्य में से कौन सा राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरी हुई है? तो निम्नलिखित में से राज्य में कौन सा राज्य है कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घेरी हुई है? तो बांग्लादेश से तीनों तरफ से जो कि घेरा हुआ राज्य कौन सा है आप लोग को बताना है। तो बांग्लादेश के ओर जो कि बांग्लादेश से तीनों ओरी से घेरी हुई है कौन सा राज्य है? तो त्रिपुरम है। त्रिपुरम जो कि वह कौन सा राज्य है आप लोग को बताना है कि यह तीनों राज्य
राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरी हुई है, तो कौन कौन सा राज्य है? तो यह जो कि त्रिपुरम बांग्लादेश के तीनों ओर से राज्य से जो कि घेरा हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन देश क्रमिक साथ जो कि नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? आप लोग को बताना है। तो भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन देश के क्रमिक नेपाल, भूटान और चीन के साथ जो कि से मिलता है? तो यह जो कि मिलता है आप लोग को बताना है। तो नेपाल, भूटान और चीन के सीमा किस देश के साथ जो कि लगता है, जो कि आप लोग को बताना है। तो यह जो कि भारत के किस प्रदेश की सीमा क्रमिक जो कि लगता है नेपाल, भूटान से मिलता है? तो यह जो कि सिक्किम का। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम जो कि राष्ट्रपति थे। और यह आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो कि कौन है आप लोग को बताना है। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो कि कौन है? तो यह कौन है? तो जो कि डॉक्टर एस राधाकृष्ण है। डॉक्टर एस राधाकृष्ण जो कि है, डॉक्टर एस राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। यही बात करें कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति प्रथम जो कि कौन है? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम जो कि राष्ट्रपति हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यह जो कि क्या है? तो यह 35 वर्ष है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 35 वर्ष जो कि रखा गया है। यही बात करें 35 वर्ष किन किन का आयु सीमा जो कि रखा गया है। तो यही आप लोग का बात करें 35 वर्ष किन किन का आयु सीमा रखा गया है। आप लोग का नोट कीजिएगा कि आखिर आप लोग का जो कि एक होता है क्या? एक होता है राष्ट्रपति और एक होता है उपराष्ट्रपति। एक होता है उपराष्ट्रपति, एक होता है आप लोग का राज्यपाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? तो यह 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो 35 वर्ष रखा गया है। यही उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो 35 वर्ष रखा गया है। यही बात करें कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो 35 वर्ष जो कि रखा गया है। ये भी आप लोग का यह तीनों याद होना चाहिए। यह तीनों का आयु सीमा 35 वर्ष जो कि रखा गया है। और यह आप लोग का यही बात करें कि 25 वर्ष किन किन का आयु सीमा रखा गया है। 25 वर्ष के बात करें तो एक होता है मुख्यमंत्री, एक होता है मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 25 वर्ष जो कि रखा गया है। यही बात करें एक होता है जो कि लोकसभा, क्या? लोकसभा, एक होता है विधानसभा। एक क्या होता है? एक होता है विधानसभा और प्रधानमंत्री क्या होता है? तो यह प्रधानमंत्री बनने के लिए भी आप लोग का 35 जो कि 25 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए, जो कि प्रधानमंत्री।
क्या क्या आप लोग का बनने के लिए जो कि 35 जो कि 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना रखा गया है, तो यह जो कि 25 वर्ष जो कि रखा गया है। 25 वर्ष जो कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि रखा गया है। यही बात करें मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है, तो 25 वर्ष रखा गया है। लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना रखा गया है, तो 25 वर्ष रखा गया है। यही विधानसभा के बात करें, विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि रखा गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यही बात करें कि आखिर इन जो कि इन सभी का जो कि 25 वर्ष जो कि आयु सीमा रखा गया है। यही बात करें 30 वर्ष किन किन का आयु सीमा रखा गया है। 30 वर्ष के बात करें, एक होता है राज्यसभा, क्या एक होता है राज्यसभा, राज्यसभा होता है, एक होता है राज्यसभा, एक होता है विधान परिषद, क्या विधान परिषद। विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि क्या रखा गया है, तो यह 30 वर्ष जो कि रखा गया है। न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष जो कि रखा गया है विधान परिषद के लिए। यही बात करें विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, जो कि राज्यसभा के लिए जो कि 30 वर्ष। यही बता दें कि जिला परिषद, क्या जिला परिषद के लिए, जिला परिषद के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना रखा गया है, तो यह 30 वर्ष जो कि रखा गया है। ये तीनों का न्यूनतम आयु सीमा जो कि 30 वर्ष जो कि रखा गया है बनने के लिए। तो आखिर यह आप वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, तो यह 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। तो ये ऑप्शन में आप लोगों का कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन जो कि बी में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है तो 395 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों संघ उस राज्य का क्षेत्र है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ उस राज्य का क्षेत्र है। यह अनुच्छेद जो कि 1 से लेकर 5 तक है। अनुच्छेद 1 से लेकर 5 तक है संघ और उस राज्य का क्षेत्र का जो कि है। और यही बात करें यह जो कि कौन सा भाग में है, तो यह जो कि भाग जो कि 1 में है, भाग जो कि 1 में है संघ और उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र जो कि पहला भाग में है। और यह अनुच्छेद कितना से कितना तक है, तो अनुच्छेद जो की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो कि कितना तक है, तो अनुच्छेद जो की बात करें कि अनुच्छेद कितना तक है, तो यह अनुच्छेद 5 से 1 से लेकर 5 तक अनुच्छेद में जो कि दिया गया है संघ और उस राज्य का क्षेत्र के बारे में जो कि दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया तथा भारत राज्यों का संघ होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया तथा भारत राज्यों का संघ होगा, तो अनुच्छेद जो कि 1 में जो कि कहा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है संविधान के अनुच्छेद 1 में संविधान को क्या कहा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में संविधान भारत को क्या कहा गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यों का जो कि संघ किया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में नया राज्य का प्रवेश तथा सीमा स्थापना जो कि स्थापना किया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में नया राज्य का प्रवेश या स्थापना किया गया है, तो अनुच्छेद जो कि किस में, तो अनुच्छेद 2 में जो कि किया गया है। अनुच्छेद जो कि 2 में जो कि किया गया है, तो यह आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। नया राज्य का प्रवेश तथा स्थापना के बाद किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद जो कि 2 में जो कि किया गया है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में नया राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा में नाम में परिवर्तन
किया गया है? तो यह आप लोग का बताइए। तो संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के सीमा में के नाम में परिवर्तन किया गया है? नाम में परिवर्तन किया गया है तो अनुच्छेद जो कि 3 में जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो सब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित का प्रावधान जो कि दिया गया है आप लोग को बताना है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद जो कि 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता का प्रावधान जो कि दिया गया है। नागरिक संबंधित है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में। और नागरिक संबंधित जो कि कौन सा नागरिकता संबंधित कौन सा भाग में है? तो यह भाग के बात करें तो भाग जो कि 2 में है। भाग जो कि 2 में है। अनुच्छेद कितना से कितना तक है? तो अनुच्छेद जो कि कितना से कितना तक है अनुच्छेद? तो अनुच्छेद जो कि आप लोग का जो कि 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के बीच में जो कि यह नागरिकता संबंधित का प्रावधान जो कि दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के लागू होने पर नागरिकता प्रदान करता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के लागू होने पर नागरिकता प्रदान करता है? तो संविधान को लागू होने पर नागरिकता प्रदान करता है यह जो कि कौन सा अनुच्छेद में होता है? तो संविधान के लागू होने पर नागरिकता प्रदान करता है यह कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो कि 5 में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अनुच्छेद जो कि 5। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिक के अधिकार पाकिस्तान में भारत आया? पाकिस्तान में भारत आया। तो नागरिक के अधिकार आप लोग का बताना है कि पाकिस्तान में भारत आया। पाकिस्तान में भारत आया तो यह जो कि कौन सा अनुच्छेद में है? तो यह कौन सा अनुच्छेद में है? नागरिक के अधिकार भारत पाकिस्तान में भारत आया। पाकिस्तान में जो कि भारत आया यह अनुच्छेद कौन में किस अनुच्छेद में कहता है? तो अनुच्छेद जो कि 6 में कहता है। अनुच्छेद 6 में जो कि कहता है इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिक के अधिकार भारत से पाकिस्तान आने प्रवेशित भारत में पाकिस्तान आया भारत से पाकिस्तान में आया यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि रखा गया है? तो यह अनुच्छेद जो कि 7 में रखा गया है। तो जो कि संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिक के अधिकार भारत से पाकिस्तान आया यह किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद जो कि 7 में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय मूल के व्यक्त किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के मूल व्यक्त किया गया है? तो आप लोग को बताना है संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक मूल व्यक्त किया गया है। संवैधानिक जो कि भारतीय मूल व्यक्त किया गया। भारतीय मूल व्यक्त किया गया है यह किस अनुच्छेद में? तो यह भारतीय मूल व्यक्त किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद जो कि 8 में जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिक के अधिकार पाकिस्तान से भारत आया? पाकिस्तान से भारत आया आप लोग को बताइए। पाकिस्तान से भारत आया यह कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो कि कौन सा है? तो अनुच्छेद 5 में है। सॉरी अनुच्छेद 6 में है और इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में तो सर्वेक्षण से किसी भी विदेशी राज्य की नागरिक प्रदान करना यह कौन सा अनुच्छेद में कहता है? तो अनुच्छेद जो कि 9 में कहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद नागरिक संबंधित कानून को
बीमित कर सकता है। तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत में, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद अधिकार से संबंधित कानून को निर्विघ्न कर सकता है? तो यह अनुच्छेद जो कि 11, अनुच्छेद जो कि 11 के अंतर्गत। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो अनुच्छेद जो कि 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो कि मूल अधिकार का जो कि मौलिक अधिकार का उल्लेख जो कि किया गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद जो कि 35 तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का परिभाषित की अधिकार दिया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषित के अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद जो कि 12 में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिक समर्थन की अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद जो कि 13 में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के संरक्षण, समानता और कानून का समान रक्षण के अधिकार दिया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के संरक्षण और समानता और कानून का समान रक्षण के अधिकार दिया गया है? तो कानून के संरक्षण का अधिकार जो कि किस में दिया गया है? तो यह आप लोग का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि अनुच्छेद जो कि 14 में जो कि दिया गया है। तो क्या दिया गया है? कानून के संरक्षण और समानता, कानून के संरक्षण और समानता और कानून के समानता के रक्षण जो कि समानता के रक्षा करना, यह कानून के संरक्षण के रक्षा करना, यह अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में कहता है? तो अनुच्छेद जो कि 14 में कहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग के अधिकार पर कोई भी भेदभाव न करने का अधिकार दिया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना करने का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद जो कि 15 में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में अवसर के समानता के अधिकार दिया गया है? अवसर की समानता के अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद जो कि 16 में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत करने का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद जो कि 17 में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधि का अंत करने का अधिकार दिया गया है? उपाधि का अंत करने का अधिकार जो कि दिया गया है। तो उपाधि का अंत करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में जो कि दिया गया है? तो उपाधि का अंत करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद जो कि कितना में दिया गया? 18 में दिया गया। अनुच्छेद 18 में जो कि उपाधि का अंत करने का अधिकार जो कि दिया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधि का अंत करने का अधिकार दिया गया है? तो यह जो कि अनुच्छेद जो कि 18 में जो कि दिया गया है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी दी गई है? तो आप लोग को बताना है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी जो कि दिया गया है? तो गारंटी दिया गया है। तो यह अनुच्छेद जो कि 19 में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद जो कि
19 के आई में जो कि दिया गया, अनुच्छेद 19 के आई में प्रेस की स्वतंत्रता जो कि दी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में दोषी सिद्ध करने में जो कि दोषी सिद्ध में संरक्षण के अधिकार दिया गया है? तो दोषी सिद्ध में संरक्षण का अधिकार जो कि किस अनुच्छेद में दिया गया है? दोषी सिद्ध में संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद जो कि किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद जो कि 20 में जो कि दिया गया है। दोषी सिद्ध करने का संरक्षण जो कि किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद जो कि 20 में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दोहला स्वतंत्रता की अधिकार दिया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दोहला स्वतंत्रता के अधिकार जो कि दिया गया है? तो अनुच्छेद जो कि 21 में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद जो कि 21 के क में 21 के क में जो कि शिक्षा का अधिकार जो कि दिया गया है। और यह किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो 46वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि दिया गया है। तो ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि 86वीं संविधान संशोधन 2002 में जो कि दिया गया है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा जो कि दिया गया है? तो यह 46वें संविधान संशोधन 2002 में जो कि दिया गया है। और यह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 21 के क में है। 21 के क में है। और जो कि 6 वर्ष के बच्चों से लेकर 14 वर्ष के बच्चे तक जो कि शिक्षा के अधिकार में जो कि दिया गया है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण संबंधित है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चे के शोषण संबंधित अधिकार है? तो अनुच्छेद जो कि कौन सा है? तो अनुच्छेद जो कि 24 है। 24 है अनुच्छेद। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हिस्सा के संरक्षण की व्याख्या की गई है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हिस्सा के संरक्षण की और जो कि व्यवस्था किया गया है? तो आप लोग को बताना है कि अल्पसंख्यक के हिस्सा के संरक्षण की व्याख्या जो कि आप लोग को किया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत में? अनुच्छेद जो कि 29 में जो कि किया गया है।